वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गामा फंक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले दो वीडियोस में, पहले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज के बारे में सारा कुछ बता दिया गामा फंक्शन का। दूसरे वीडियोस में हमने डिस्कशन किया कि हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गामा फंक्शन में, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। ठीक है ना। सो टाइप वन और टाइप टू, टाइप वन का तो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, टाइप टू के भी एक दो क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन वो एक बेसिक डिस्कशन इंट्रोडक्शन था। एक्चुअल में जो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो हम अब इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप वन के क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर नाइन तक करेंगे। हालांकि वन और टू हम पहले ही कर चुके हैं, तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थ्री यहां से। ठीक है। सो थ्री से लेकर नाइन तक सारे क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, पांच पांच चार चार मिनट लगता है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ठीक है। तो सात क्वेश्चन मतलब 35-40 मिनट्स का काम है। कर लोगे 40 मिनट्स में, गामा फंक्शन तुम्हारा सही से हो जाएगा। खत्म बात। ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ, टाइप टू के भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इस वीडियो में, बिकॉज तीन चार ही है जिसमें से दो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक दो करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। चलो ये एक ही किया हुआ है हमने, तो करा देंगे, बाकी जितना बचा सब करा देते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप वन से, क्वेश्चन नंबर थ्री से जो हमें करना है। ठीक है। नाउ एग्जाम में तो ऐसा लिख के आएगा नहीं कि भाई ये टाइप थ्री का क्वेश्चन है या टाइप वन का है या टाइप टू का है, तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा देख के। कैसे समझेंगे हम? तो हमें पहले वो चीज लिख के देखनी पड़ेगी जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। वो चीज क्या है कि गामा फंक्शन क्या होता है उसे हम जानते हैं। गामा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर में -6 एक्स टू द पावर में n-1 dx। और इसका आंसर क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, गामा है। करेक्ट। अब देखो यार, x की पावर n-1, यहाँ पे 7 लिखा है, मतलब उसको मैं 8-1 लिख सकता हूँ। तो इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट तो सेम सेम है। फर्क कहां पर है? फर्क इस वाले पार्ट पे। मुझे ई की पावर में जो भी वेरिएबल है उसकी एक्स है, तो उसकी पावर मुझे मैक्सिमम वन ही चाहिए रहती है ना। वन रहेगा तो ही हमारा आंसर गामा वन, गामा एन आता है। लेकिन यहां पर देखो, पावर में वन है क्या? नहीं है। एक तो टू भी लगा हुआ है और एक्स स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ी मेहनत करके क्या करना पड़ेगा, इस वाले की पावर वन बनानी पड़ेगी। मतलब यहाँ जो भी टर्म लिखी हुई है ना, उस टर्म को इज इक्वल टू मुझे टी डालना पड़ेगा। मैं जैसे ही इस टर्म को इक्वल टू टी डालता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स के पे टी, सॉरी, ये है ना क्वेश्चन ई की पावर 2x² इसके अगर हम टी डालेंगे तो क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर -t। अब इसी की हेल्प से हम x की पावर 7 और x dx के जो सब्स्टिट्यूशन है वो करके लिख सकते हैं और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि मुझे सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। ऑल्सो ये भी आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन किस वेराइटी का है, किस टाइप का है ना। तो टाइप हमें समझ में आ गया, टाइप वन का क्वेश्चन है, कैसे समझ में आया कि भाई इतने वाले को रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है। सो हम सिंपली बोलेंगे कि भाई लेट द वैल्यू ऑफ 2x² इज इक्वल टू कितना, टी। आगे सॉल्व करने के लिए टू एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx। ठीक है। दिस इज इक्वल टू टी टी, है ना। यहां से आप चाहो तो x dx की वैल्यू भी लेके रख सकते हो, विच इज गोना बी इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 4। चलो, इतना काम हो गया। अब जब इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें ध्यान रखना लिमिट्स भी बदलनी पड़ती है। तो करेंटली मेरे पास x की लिमिट्स है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। मुझे t की चाहिए, तो देखो 2x² इज इक्वल टू टी डाला ना मैंने। तो अगर x इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। और x इन्फिनिटी डालने पे t भी इन्फिनिटी बनेगा। तो हम साफ बोल सकते हैं कि मेरा जीरो टू इन्फिनिटी का लिमिट वापस से जीरो टू इन्फिनिटी का ही बन रहा है। तो ये टाइप वन और टाइप टू में लिमिट चेंज नहीं होती है, वो टाइप थ्री में जाके चेंज होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो ठीक है। सो हमें इतना समझ में आ गया कि लिमिट हमारी चेंज नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना, अपने क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट्स को पुटअप करना है और हमारा आंसर जो है वो लगभग सही जगह तक, डायरेक्शन तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो सवाल हमारा ये था। इस सवाल में कैसे कैसे हम रिप्लेसमेंट्स करेंगे, देखो। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -2x² एक्स की पावर 7 dx है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। जो 2x² है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर -t एक्स की पावर 7 dx है। देखो 7 बाद में लिखूंगा, dx में क्या, मेरे पास x dx की वैल्यू है। तो क्योंकि मेरे पास x dx की वैल्यू है ना हर बार, तो इसको एक स्टेप के बाद ना ऐसा भी लिख लेना, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर -2x²। एक्स डी एक्स अगर लिखना है तो कैसे भी बनाओगे उसको, x की पावर 7 इंटू एक्स डी एक्स। ये हर बार कर लिया करना, क्योंकि हर बार मुझे जो वैल्यू मिल रही है ना एक्स डी एक्स की मिल रही है, मैक्सिमम केसेस में यही मिलती है। तो जब भी मिलती है तो ऐसे सेपरेट कर लिया करो, बढ़िया रहता है। ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, आगे क्या आएगा। 2x को दिया, हम टी डाल चुके हैं। यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स की पावर 6 और एक्स डी एक्स, है ना। तो इसको देखो, 2x² किया गया, टी आ चुका है, यहाँ पर x की पावर 6 बच रहा है और एक्स डी एक्स बच रहा है। x की पावर 6 क्या होगा, 2x² इज इक्वल टू टी है। करेक्ट है ना, यहाँ लिखते हैं आपका 2x² इज इक्वल टू टी है। तो x² इज इक्वल टू क्या हो गया, t/2 हो गया। मुझे चाहिए x की पावर 6 में, मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे। तो ये बनेगा x की पावर 6 इज इक्वल टू t³ बाई 8।
मतलब x की पावर 6 को आप t क्यूब बाई 8 से लिख सकते हो, है ना। x की पावर 6 इज नथिंग बट t क्यूब डिवाइडेड बाई 8 dx x dx x dx क्या बनेगा dt डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो दिस इज गोना बी dt डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कैसे हमने यहाँ से यहाँ लिखा, बिकॉज x dx हमें सेपरेट करना चाहिए था, फिर वहां से इस स्टेप पे आ गए। ठीक है, तो यही सब स्टेप्स आपको सिखानी इंपॉर्टेंट होती है और हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स रिपीट होने वाली है। ओके, है ना। तो चलिए देखते हैं फाइनली सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हटा देते हैं ताकि हमारी जगह बने रहे, है ना। जस्ट फॉर बेटर राइटिंग मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ से यहाँ लिखा हमने, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। अब देखो कहाँ जाएंगे, जो कुछ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और ये इनको भी जरा हटाओ, कोई मतलब के नहीं है ना। ओके, सो 8 और 4 है तो 1/32, 4 8 32, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e की पावर में -t, t की पावर में 3 dt, है ना। अब देखो बन गया हमारा फेमिलियर फॉर्मेट, है ना। इस फॉर्मेट से हम फेमिलियर होते हैं और ये फॉर्मूलेट हमारा अचीव हो चुका है। बस 3 जो है, इस 3 की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, इसको 4 - 1 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा n-1 का फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, राइट। सो ये बन गया हमारा 1/32 और इंटू ई की पावर -t, गामा t -1 इज नथिंग बट गामा t, है ना। गामा n-1 इज गामा n, यहाँ पे बनता है। ओके, सो गामा 4 बनेगा। गामा 4 क्या होता है, 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 मतलब विच इज 6 ओनली। ओके, सो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा कितना, 32। लास्ट में कैंसिलेशन करके 3/15 भी कर सकते हो, है ना। तो देखा जाए तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे 4 स्टेप में ही एक्चुअली लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, है ना। मैं इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक अरेंज भी कर देता हूँ आपके लिए, है ना, ताकि आपको ये देखने में दिक्कत ना हो। ओके, है ना। सो ये नॉर्मल था, नॉर्मल से हमने ये रेडी किया, यहाँ से सब्स्टिट्यूशंस रेडी किए, फिर टी पुटअप किया, इसको हमने रिप्लेस किया, इस तरीके से बनाया, पुटअप किया, सॉल्व किया। हर क्वेश्चन में यही चीज करनी है। एक बार ये स्टेप हो जाती है आपकी तो बाकी सब होना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करके दिखाया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे मेरे साथ, जब 3 4 क्वेश्चन और करेंगे तो आप इतने प्रो हो जाएंगे कि आपको गामा फंक्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वही है, वापस से क्वेश्चन को देखेंगे। आप एग्जाम में तो नहीं पता चलेगा कौन सी वैरायटी का है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि भाई मुझे जो आता है मैं वो लिख ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे आता है बेसिक गामा फंक्शन, उसमें क्या क्या दिखता है मुझे, उसमें दिखता है मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e की पावर -x to the power n-1 dx। ठीक है, और इसका आंसर क्या होता है, गामा n के बराबर। मुझे ये समझ में आता है, बट यहाँ पर ये है क्या, नहीं है। कौन दिक्कत कर रहा है भैया, x की पावर n-1 को तो मैं x की पावर 10-1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इधर तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। प्रॉब्लम कहां पर है मुझे, प्रॉब्लम ये है कि यार e की पावर माइनस समथिंग बनना चाहिए था और ये x बनना चाहिए था, ये 2x² लिखा हुआ है, तो इसको हम t बना लेंगे, है ना। तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेट द वैल्यू ऑफ 2x² इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा आपका 4x dx, ठीक है, इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू यहां से बन जाएगी आपकी dt डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, है ना। अब रिप्लेसमेंट्स करने पड़ते हैं तो मैंने बताया कि आपके रिप्लेसमेंट्स तो वही के वही बनने वाले हैं, है ना। लेकिन स्टिल आपको एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा, फॉर्म x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू इन्फिनिटी में ये भी मुझे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, और ये करने के बाद जब आप सॉल्यूशन फाइनली अपना लिखने जाओगे तो आप बोल सकते हो कि इस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e की पावर -2x² टू x की पावर 9 dx। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करते थे, x की पावर 9 dx को x की पावर 8 इंटू एक्स डी एक्स लिख लेंगे। वाई, बिकॉज मुझे x dx यहाँ से मिल रहा होता था। ठीक है, बाकी सब चीज सॉर्टेड है। ऑन सब्सटीट्यूशन आप क्या लिखोगे, e की पावर में -t। ठीक है, x की पावर 8 चाहिए मुझे, तो 2x² इज इक्वल टू टी है, तो x² इज इक्वल टू कितना हो गया, t/2। मुझे पावर 8 चाहिए, मतलब दोनों की पावर में 4 कर देंगे। दिस इज गोना बी t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। ओके, एंड x ds क्या है मेरा, dt डिवाइडेड बाय 4। ये लो हो गया 2 स्टेप में आंसर, इज इक्वल टू ये 2 की पावर 4 क्या था, 4 4 16, 4 64, तो यहाँ पे आ गया 1/64 बाहर, 0 to ∞ e की पावर में -t, t की पावर में 4 dt, है ना। और जैसे आपको बताया था 4 लिखने की जगह आप इसको क्या लिखें, 5 - 1 लिखें, ताकि हमारे फॉर्मेट से रेजोनेट करें। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 1/64 गामा 5। गामा 5 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 वो 24 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व है फिर। ठीक है ना। तो ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको दिखाया 2 क्वेश्चंस में करके दिखा चुका हूं, और स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके वही प्रोसेस है, मुझे क्या आता है, मुझे जो आता है उसकी जानकारी है और मैं उसे लिख लूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये मुझे आता है। तो इसमें मुझे यहाँ पर तो दिख रहा है, ठीक ठीक एक्स डी एक्स है, पावर एन माइनस वन को हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये जो बचा वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेट एक्स टू द पावर फोर इज इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़े से यहाँ पे कैलकुलेशन के टर्म्स में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, बट लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, अपने प्रोसेस पे स्टिक रहना, आंसर आपका 100% आएगा, ठीक है। तो चलो जरा देख लेते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। ओके सो फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स को लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्या बन रहा है मेरा, डी टी डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्स डी एक्स ही बच रहा है। तो एक काम करते हैं, एक्स डी एक्स यहाँ पर रहने देते हैं और बाकी सब कुछ नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना, डी टी डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया हमने क्या करने की कोशिश की है। हमको पता है कि हमारे पास ऊपर क्या बचने वाला, एक्स डी एक्स बचने वाला है, तो उतना रहने दिया, बाकी सब नीचे ले आया। हालांकि एक तरीका और होता है कि खाली डी एक्स की वैल्यू निकाल लो एक्स के टर्म्स में, बाद में एक्स को सब्सटीट्यूशन भी कर दो। लोग वैसा भी करते हैं, उससे भी आंसर आता है, ऐसा करोगे तो ऐसे भी आंसर आता है। मेरा मानना है कि बीइंग एन इंजीनियर आप कोई लेबर नहीं है, ठीक है ना, कि एक जैसा जो बोला वैसे ही वैसा करते रहें, छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस दिमाग के थ्रू आपको करते रहने चाहिए, ओके है ना। चलो सो यहाँ तक का काम हो गया, एक्स टी एक्स की वैल्यू ये पुटअप कर सकते हैं हम, ओके। आगे जाएंगे, लिमिट्स देखनी है हमें, तो वही है यार, जीरो टू इन्फिनिटी में एक्स का है तो टी भी जीरो टू इन्फिनिटी जाने वाला है, तो लिमिट हमारी सॉर्टेड है। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख पाएंगे कि ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस एक्स की पावर फोर इंटू एक्स टी एक्स, करेक्ट। तो इसका अगर रिप्लेसमेंट करने जाएंगे तो ये बनेगा जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस एक्स की पावर फोर को हम क्या ले चुके थे, टी ले चुके थे, एक्स टी एक्स की जगह क्या लिखना है मुझे, डी टी बाई फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये बनेगा मेरा डी टी डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन सब कुछ अब टी के टाइम में टर्म्स में तो मैं एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता, मुझे टी का टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो देखो एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू टी है ना, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो, मुझे दोनों साइड अंडर रूट कर लेना चाहिए, तो ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा रूट टी। हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रूट टी के बराबर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, हाँ जी बिल्कुल सिंपल। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। चलो सो फोर को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। सो फोर को बाहर निकालेंगे, सो दिस बिकम्स वन अपॉन फोर टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, और यहाँ ऊपर क्या जाएगा, टी की पावर माइनस वन बाय टू, है ना। ठीक है, बिकॉज नीचे ये क्या है, टी की पावर में वन अपॉन टू, ऊपर जाएगा तो माइनस वन अपॉन टू बनेगा, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फोर टाइम्स ऑफ यहाँ पे। ना अब आप क्या करोगे, इसको n माइनस वन के फॉर्म में लिखना है, तो अब तक आप प्रो हो चुके हैं इसमें, है ना। अगर n माइनस वन के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू एन माइनस वन है, तो n क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन टू, तो n मतलब वन है, नहीं सॉरी, n मतलब वन अपॉइंट टू होगा, ठीक है। तो अगर मुझे n माइनस वन के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, टी की पावर वन बाई टू माइनस वन डी टी, है ना। प्रैक्टिस करा रखी थी आपको पहले से इसकी, कि n माइनस वन इज इक्वल टू डाल दो, जो n आएगा फिर दैट माइनस वन लिख देना, ठीक है। इज इक्वल टू वन अपॉन फोर टाइम्स ऑफ, फॉर्मेट मैच कर रहा है हमारा, कर रहा है, e की पावर माइनस समथिंग टी की पावर n माइनस वन, है ना। तो ये क्या बनाएगा, आपको गामा n देता है, करेक्ट, x की पावर n माइनस वन गामा n देता था आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखा लेकिन यहाँ फॉर्मेट नहीं लिखा। सो ये है ना, ये चीज आपको क्या देती थी, गामा एन देती थी, है ना। तो उसी लॉजिक से यहाँ पर भी, अब तो प्रो हो चुके हो आप, मुझे लगता नहीं इतनी छोटी छोटी चीजें लिख के दिखाने की जरूरत है आपको। सो वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, गामा वन बाय टू, और गामा वन बाय टू की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ पाई होती है, सो अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय फोर, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गामा फंक्शन बहुत इजी है, इसमें हमें सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे ही हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे हमारा काम बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से, फटाफट से। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम हमारे फेमिलियर फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। जीरो टू इन्फिनिटी फोर्थ रूट है, तो उसको क्या बोलोगे, सिंपली एक्स की पावर में वन अपॉन फोर, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, एंड ई की पावर में माइनस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स है, बेटर है कि आप इसको एक्स की पावर वन अपॉइंट टू बोल दो, ठीक है, ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। अब हमेशा हम ई को लेफ्ट में लिखते हैं और एक्स वाले को राइट में लिखते हैं, तो ज्यादा बेटर लगता है हमको, तो चलिए वैसा लिख लेते हैं, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर में वन अपॉइंट टू, ओके, एंड फिर एक्स की पावर में वन अपॉइंट फोर
dx, ये सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने टाइम आप क्या सोचोगे, भैया मुझे क्या आता है पहले वो देखिए, है ना। तो मुझे जो आता है वो क्या है, मुझे आता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, है ना। ये अगर सवाल आया तो मैं इसका आंसर गामा एन बोल सकता हूँ। बट सवाल में देखो एक्स की पावर वन बाय फोर डी एक्स है, एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब ये तो सेम सेम है, इसको बनाया जा सकता है समथिंग माइनस वन। इधर दिक्कत है, मतलब इस पूरे को मुझे टी बनाना पड़ेगा, जैसे ही इसको टी बनाऊंगा मेरा काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी पहली स्टेप क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर वन अपॉन टू इज इक्वल टू टी, है ना। इतना कर लेंगे काम हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे लिखें, आप इसे ऐसे लिखें, दोनों सेम टू सेम ही है, बस आपको लिख के दिखाना था इसलिए मैंने दिखा दिया, है ना। इतनी ज्यादा डिटेलिंग अगर मैं करने जाऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए जितना हो सकता कर देता हूँ, फिर इरेज कर देता हूँ, ओके ना। काम हम समझ चुके थे, ये चीज करनी थी हमें, अब क्या करना है, दोनों से डिफरेंशिएशन करेंगे। सो दिस बिकम्स वन बाय टू एक्स टू द पावर वन बाय टू माइनस वन इज माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसे थोड़ा सही से आप लिखना चाहो तो आप क्या इससे लिख सकते हो इसको, दिस इज गोना बी वन अपॉन टू, एक्स अगर नीचे आएगा तो एक्स की पावर वन अपॉन टू बनेगा, और एक्स और वन बाय टू इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स। सो दिस इज वन अपॉन टू रूट एक्स, ओके, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ना बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि एक्स की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू डी लेने की जगह एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर भी ले लेते हैं, वो भी चलता है, लेकिन अपन अपने प्रोसेस को स्टिक कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, ठीक है। तो आपका dx क्या बन रहा है देख लो जरा, dx इज इक्वल टू बन रहा है टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी टी, और अंडर रूट ऑफ एक्स को आपने टी मान रखा है तो इस अंडर रूट ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं आप, टी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपको यहाँ पर बिना ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करे खुद ही सिंप्लीफिकेशन मिल गया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो आप लिख पाओगे देयर फॉर द वैल्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू टू अंडर रूट एक्स को आप क्या बोल रहे हो, टू टी और डी टी, ठीक है। चलो लिमिट्स की तरफ आ जाते हैं। जीरो पे टी इक्वल टू जीरो मिलेगा, इन्फिनिटी पे टी इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब लिमिट्स चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन यूनिवर्सिटी को लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको टी की वैल्यूज पे क्या मिल रही है, जीरो ही मिलेगी, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिलेगी। सो टी इज इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका गेम नहीं है। मैं फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ, मुझे जगह की कमी है, आप इरेज मत करिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ फाइनली। तो अब देखो जो चीजें हैं उसको रिप्लेस करना है हमको, ओके। सवाल है मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर में वन अपॉन फोर, पहले लिख लेता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स की पावर वन अपॉन टू, है ना, एंड एक्स की पावर में वन अपॉन फोर डी एक्स, ओके। रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर में ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस टी, ठीक है। नाउ एक्स की पावर वन अपॉन फोर है और डी एक्स है। सबसे पहले एक्स की पावर वन अपॉन फोर कैसे निकलेगा, देखो ये है एक्स की पावर वन अपॉन टू इज इक्वल टू टी, इसकी पावर में और इसकी पावर दोनों की पावर में टू कर दूं तो क्या बनेगा, ये वन अपॉन फोर बन जाएगा, बिकॉज पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और ये रूट टी बन जाएगा। तो एक्स की पावर वन अपॉन फोर बेसिकली क्या है, टी की पावर वन अपॉन टू, तो हम लिख सकते हैं इसको टी की पावर वन अपॉन टू, ठीक है। और डी एक्स क्या है, डी एक्स है मेरा टू टी डी टी, तो यहाँ पर लिख लोगे टू टी इंटू डी टी, हो गए सारे रिप्लेसमेंट्स, हो गए, हाँ जी आराम से हो गए, ठीक है। चलो रहने दो इसको, एज इट इज, काम आएंगे बाद में, ओके। नाउ इसमें से जो बाहर निकालना वो निकाल सकते हैं हम लोग। मुझे लगता है इस टू को बाहर निकाल देना चाहिए, है ना। दिस बेसिकली बिकम्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, है ना, टी की पावर वन बाई टू इंटू टी, तो बेसिस सेम है तो पावर एड अप हो जाते हैं, तो वन बाई टू प्लस वन इज थ्री बाई टू। दिस बिकम्स टी की पावर थ्री बाई टू डी टी, है ना। ये स्टेप नहीं समझ में आएगा तो बता देता हूँ, टी बाई टू डॉट टी, है ना, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो टी की और क्या होगा, वन बाई टू प्लस वन विच इज नथिंग बट टी की पावर थ्री बाई टू, ओके। चलो नाउ अब फाइनली इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कई बार कर चुके हैं हमारे रिडक्शन फॉर्मूला में। इसके बाद क्या बनता है देखो, टू इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस टी, है ना, इसको लिखना है मुझे समथिंग माइनस वन के फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा मेरा फाइव बाई टू माइनस वन डी टी, है ना। अब ये फाइव बाई टू माइनस वन बनता कैसे है, इसकी प्रैक्टिस में पहले भी करा चुका हूँ। स्टिल एंड मोमेंट पे याद नहीं आएगा तो वही करना, थ्री बाई टू इक्वल टू एन माइनस वन करना, एन इज इक्वल टू फाइव बाई टू आ जाएगा तो इसको लिख देना फिर फाइव बाई टू माइनस वन, ओके। तो ये चीज दिमाग में ही कर लोगे थोड़े अच्छे से तो बढ़िया है, नहीं हो पाती दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लो, है ना। नाउ दिस बिकम्स टू इंटू ई जीरो टू इन्फिनिटी दिस, तो ये आ गया ना, हमारा फॉर्मेट अचीव हो गया, हाँ जी हो गया, है ना। फॉर्मेट क्या होता था हमारा, लिखा ही नहीं है फॉर्मेट इस बार, ई की पावर माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो गामा एन बनता था इसका आंसर, तो यहां पर भी वही है, गामा क्या बनेगा इसका आंसर, गामा फाइव बाई टू, ठीक है।
और अब आप इसे 5/2 को स्टेप बाय स्टेप लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो मैंने आपको ट्रिक दिखाई थी उससे कर लो। गामा 5/2 कैसे निकलेगा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, नीचे 2 एज इट इज, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, नीचे 2 एज इट इज, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाना रहता है, अंडर रूट ऑफ पाई लगाना पड़ता है। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो जो जो चीजें मैंने आपको पहले कराई है पिछले वीडियो में, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है और प्रैक्टिस की है तो गामा फंक्शन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो ऑब्वियसली गामा फंक्शन डिफिकल्ट है फिर आपके लिए, ठीक है। सब कुछ वही का वही यूज हो रहा है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पहले हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। इस पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर लिया था। इस वजह से जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ट्रिक से भी लिख पा रहे हैं, और अगर ट्रिक याद नहीं आ रही है तो फिर स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको लिख सकते हैं, वही जैसा हमने एकदम गामा फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में सीखा था, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और कितने क्वेश्चन है भाई, 7, 8, 9, बस बस बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी पहले भी पूछ चुकी है। लेकिन अब मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इतना आसान लगने वाला है ना। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, हमें क्या पता है सबसे पहले, हमें ये पता है कि e⁻⁻x x⁻n−1 dx, ठीक है। ये क्या होता है, गामा n के बराबर होता है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये वाला टर्म ही नहीं है ना। ये एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर है, वो नीचे नहीं है, ई की पावर के साथ में है, ठीक है ना। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है नीचे की तरफ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये आगे x⁻0 dx बन रहा है। या उसको नहीं ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, काम हमारा फिर भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ करके गामा n बनता है, ठीक है ना। हम इसको जानते हैं। इसको जानने का मतलब क्या है, ई की पावर में माइनस के साथ में जो वैल्यू आएगी उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पावर 1 है क्या, नहीं है। ये इतना कुछ है x² मतलब इस वाले का समथिंग टू द पावर 1 बनना चाहिए, तो इसको हम क्या मानेंगे, t⁻1 मान लेंगे, ठीक है। जो हम हमेशा से खेलते आए हैं। अब तो मेरा लॉजिक बताने की भी जरूरत नहीं है आपको, एकदम देखते से समझ में आ गया होगा कि किसको हमने t लेना है, करेक्ट। तो हम सिंपल भाषा में लिख देंगे यहाँ पे कि लेट ये जो ऊपर वाला है आपका h² इंटू x² इज इक्वल टू टी। अब h² तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करोगे एज इट इज रहेगा। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx, एंड दिस कैन बी रिटन इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, dx की वैल्यू ले सकते हो और x की भी वैल्यू जो चाहो ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं हम, यहां से dx की वैल्यू निकालते हैं। तो आपका dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dt डिवाइडेड बाय, ये 2 है और h² है और साथ में क्या है मेरे पास में x भी है। तो dx की वैल्यू में x नहीं रह सकता, मुझे इस x को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे देखिएगा, ये है। तो मेरा h² इंटू x² क्या है, t के बराबर। तो आप बोल सकते हो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t/h² के बराबर। इसका मतलब x क्या होगा, दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय h के बराबर। मतलब जहां पर x है आप वहां क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ t/h लिख सकते हो, ठीक है ना। तो x की जगह पे आप अंडर रूट ऑफ t/h लिखेंगे, और ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, dt डिवाइडेड बाय 2h² तो एज इट इज है, x की जगह पे अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय h। और हम जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब बनता है तो वो बेसिकली उसके न्यूमरेटर में चला जाता है ना। तो ऊपर h नीचे t। अब एक h से एक h काट भी सकते हो, करेक्ट है कि नहीं। तो आपका और काम बन जाएगा, राइट। या नीचे भी काट देते तो भी चल जाता आपका। सो अल्टीमेटली ये क्या बनता है, डी टी डिवाइडेड बाय 2h अंडर रूट ऑफ टी, है ना। क्या बन गया, डी टी डिवाइडेड बाय 2h अंडर रूट ऑफ टी। सो dx जो है उसको हम dt के टर्म्स में ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा ये वाला काम बन गया, ठीक है। तो यही वाला छोटा सा कैच था यहाँ पर, इसके बाद बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। एक बार आपने डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक काम है यार, उसके बाद तो कुछ नहीं रहता है, लिमिट्स देख लेनी है। तो यहाँ पर t=0 पे x=0 ही मिलेगा, और t=∞ पे x=∞ मिलेगा। लेकिन वही है, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, x=0 से x=∞ में, t=0 से t=∞ मिलेगा, ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं हटा दे रहा हूँ, आप मत हटाना, ठीक है। एग्जाम में आप छोड़ के आना उसको लिखा हुआ। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जहां हमें रिप्लेसमेंट्स करके आंसर बताना है फाइनली, ठीक है। चलो, सवाल हमसे ये पूछा जा रहा था, अब हम रिप्लेसमेंट शुरू करेंगे इसमें। तो सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻h² dx। तो दिस बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻−h²x², है ना। तो e⁻−h²x² कितना, t के बराबर, नीचे t लिख दिया। dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/2h अंडर रूट टी, ठीक है। सो यहां से आप dx की जगह लिखोगे dt डिवाइडेड बाय 2h अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है। अब इसमें से जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालो, 2 और h कॉन्स्टेंट है तो 1/2h इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस टी, है ना। नीचे क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी, करेक्ट। अब अंडर रूट ऑफ टी को नीचे लिखने से अच्छा हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी कैन बी रिटन एज टी की पावर 1/2। इसको नीचे लिखने से अच्छा हम इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1/2 बनाएगा, ठीक है। और डी टी तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। समझ में आया, ये स्टेप हो गई। अब इसके बाद तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आंसर आएगा। ओके, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एंड टी टू द पावर क्या आएगा ये n-1, मतलब 1/2 -1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, n-1 1/2 -1 बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2h गामा 1/2, ठीक है। और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर। अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय, आंसर क्या आएगा 2h, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हर एक स्टेप स्लोली स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया है मैंने, है ना, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए, काम बढ़िया से बने। अगर ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज, अभी यूट्यूब पे तो नहीं रहेगा, पेड वर्जन में ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे वाले, तो यूट्यूब पे जाके एक बार क्या करना है आपने, सिंपली देख लो। और हाँ, यूट्यूब कह रहा हूँ, सॉरी, प्ले स्टोर पे चले जाओ और एप्लीकेशन का एक बढ़िया सा 5 स्टार रेटिंग देके रिव्यू लिख के बताओ कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखो वैसे नहीं कराऊंगा तो भी चल जाएगा ये क्वेश्चंस, लेकिन मुझे पता है तुमको जरूरत पड़ सकती है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख के आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ ताकि आप फंसो ना, है ना। अब लेकिन हम ज्यादा एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, आप थोड़ी सी स्टेप्स स्किप भी करेंगे, बिकॉज हम बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस अंडर रूट ऑफ वाई को क्या लिखोगे आप, वाई की पावर 1/2, बड़ी बेस्ट, ठीक है ना। या फिर अंडर रूट ऑफ वाई ही रहने दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ओके। इसको लिख लो आप वाई की पावर में 1/2, ठीक है, डी वाई। एनीवेज अगेन उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है चलो कर लेते हैं। मुद्दा क्या है, ये वाले को टी मानना रहता है अपने को। सो लेट अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू टी। आप इसको वाई की पावर 1/2 इक्वल टू भी टी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एवरीथिंग रिमेन्स सेम ओनली, ठीक है ना। सो अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू टी मान लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 अंडर रूट वाई डी वाई, है ना, इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, डी वाई आपका किसके बराबर है, 2 अंडर रूट वाई मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई इंटू डी टी, ठीक है। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई है टी के बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ टी डी टी, ठीक है। सो आपका डी वाई जो है वो आ चुका है यहाँ से। लिमिट वापस से 0 से इन्फिनिटी की बनने वाली है, तो कोई जरूरत नहीं है छेड़ने की। तो फाइनली अगर आपको आंसर इसका बताना है तो आप कैसे लिखोगे कि दिस कैन बी रिटन एज, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस रूट वाई इंटू वाई की पावर 1/2, या फिर आप इसे रूट वाई ही लिख सकते हैं, ठीक है। डी वाई बेसिकली बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, रूट वाई को अपना टी माना है तो ई की पावर माइनस टी, रूट वाई को अगेन आपने टी मान रखा है तो मैं टी ही लिख दूंगा, डी वाई क्या है 2t dt, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2t टाइम्स ऑफ dt। तो बाहर सिर्फ आपका इंटीग्रेशन से कांस्टेंट निकल सकता है, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, टी टी इज टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी, है ना। हो गया हमारा फेमिलियर फॉर्मेट कन्वर्ट। 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, आप इसे क्या बोलोगे, टी की पावर 3 - 1 डी टी, ठीक है ना। सो ये अब हमारा एकदम काम कर चुका है पूरी तरह से। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या बनेगा, गामा n-1 इज गामा, सॉरी, इस पूरे का गामा 3 बनता है ना। तो e की पावर माइनस टी, टी टू द पावर n-1 इज गामा है, तो 2 टाइम्स ऑफ गामा एन, गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल, 2 2 ज़ा 4 विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आपके बेसिक्स ठीक है, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से मेरे साथ में प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाली इस टाइप के क्वेश्चंस। देखो देखने में कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा था, हो कितनी इजीली क्या, सही सब्स्टिट्यूशन के साथ में। 8वां सवाल हो चुका है, 9वां सवाल जो है इसको भी फाइनली आपको लिख के करा देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये भी बहुत ईजी है, देखते से समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या करना है, लेट द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखो, या आप इसे एक्स की पावर 1/3 लिखो, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा लिखो, ठीक है। लेट दिस थिंग इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/3 एक्स की पावर में 1/3 -1 इज -2/3, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1/3 इंटू नीचे लेके आओगे तो एक्स की पावर में 2/3 बनता है ये, ठीक है। अब इस x की पावर 2/3 को आप क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते थे, जो आप चाहे लिख सकते हैं, बट मैं फिलहाल बोलूंगा कि आप इसे x की पावर 2/3 रहने दें। जब जरूरत पड़ेगी इसको अलग फॉर्मेट में लिखने की, तब हम तब का तब देखेंगे।
सो दिस इज इक्वल टू डी टी। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो कि dx किसके बराबर होगा? आप बोल सकते हो dx इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ x की पावर में 2/3 टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, चलो। लेकिन ये चीज अभी तक अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। ठीक है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। मुझे x को t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो कैसे बनेगा? देखो, x की पावर 1/3 t के बराबर है, मुझे चाहिए x की पावर 2/3, तो दोनों का स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये बनेगा, पावर में मल्टीप्लाई होंगे तो 2/3 और t², मतलब x की पावर 2/3 किसके बराबर है? t² के बराबर है। ठीक है, तो क्योंकि x की पावर 2/3 मेरा t² के बराबर है, तो आप यहां पे लिख दोगे देयर फॉर dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 2/3 t², तो 3t² dt। ये आ चुका है प्रॉपर वैल्यू ऑफ dx इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे भैया लिमिट्स लिमिट्स में खेलना है क्या कुछ? हाँ, देख लो, x इज इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कोई चीज नहीं है लिमिट्स में। हालांकि ये लिख के जरूर बता देना। तो अब फाइनली देख लेते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स बोल लो, या एक्स की पावर 1/3 बोल लो, इसको वही चीज है, एक्स की पावर 1/3, और ये अंडर रूट ऑफ एक्स है तो इसको एक्स की पावर 1/2 बोल लो, बढ़िया रहेगा, है ना? तो कर सकते हो, है ना? ओके, ना दिस इज इक्वल टू, देखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में एक्स की पावर 1/3 को अपने टी मान रखा, तो माइनस टी अंडर रूट ऑफ एक्स और dx। तो dx को तो मैं लिख लूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखना थोड़ा देखना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स, देखते हैं जरा। आ, आपका जो x की पावर 1/3 है ना, दैट इज t है, दोनों को क्यूब करोगे तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? t³ बनेगा। अब मुझे अंडर रूट एक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों का अंडर रूट करना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू t की पावर 3/2, मतलब x की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? t की पावर 3/2। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स था। x की पावर 1/2 dx हो गया, dx को हम क्या बोल चुके हैं? 3t² dt, है ना? सो यहाँ से क्या बनेगा? 3t² dt बनेगा। ये लीजिए, हो गया काम, है ना? तो बहुत बेसिक चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस खेलना पड़ता है, एक एक दो दो बार लिखना पड़ता है, काम तुम्हारा होने लगता है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, बाहर क्या ले सकते हैं हम? सिर्फ 3 ले सकते हैं, ले लीजिए, ई की पावर में माइनस टी, और टी की पावर में 3/2 है और t² है। ठीक है, सो दिस इज टी की पावर में 3/2, फिर टी की पावर में स्क्वायर और dt। बेस से में तो पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे आपके यहाँ पे, है ना? सो दिस बेसिकली बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, टी की पावर 3/2 प्लस 1 इज 2 2 4 5 6 7, 7/2 बन रहा है ये। ओके, है ना? नाउ 7/2 बन चुका है। अब इसको हमें क्या लिखना है? 7/2 नहीं रहने देना है, इसको अपने और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है ना? तो जब हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने जाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो, हम क्या लिखते हैं जब भी e की पावर माइनस टी, टी की पावर n-1 आता है ना? फॉर्मेट हमारा वही है, यहाँ पर n-1 का फॉर्मेट बनना चाहिए, करेक्ट, है ना? तो चलो जरा यहाँ पर n-1 का फॉर्मेट बनाते हैं। So this can be further written as 3 times of integration of 0 to infinity e की पावर माइनस टी एंड t की पावर में ये होगा 9/2 -1। अब जिसको समझ में नहीं आया कि मैंने इसको ओरली कैसे कर लिया, तो मैं बहुत क्वेश्चंस कर चुका हूं, तो मुझे समझ में आता है। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बेसिक कैलकुलेशन है यार, 7/2 को आपको n-1 बनाना है, तो 1 इधर आएगा तो 7/2 प्लस 1, सो 9/2 इज इक्वल टू n होता है। तो मतलब आपको n-1 लिखने के लिए 9/2 -1 लिखना पड़ेगा, खत्म बात। ठीक है, ये लॉजिक होता था यार, पहले से कई बार करते हैं इसको ना। दिस इज टी टी। अब ये क्या बनेगा अल्टीमेटली? 3 टाइम्स ऑफ इस द होल थिंग e की पावर माइनस टी, टी की पावर n-1 इज समथिंग बट गामा n, तो गामा n मतलब गामा 9/2। ठीक है, अब गामा 9/2 को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टेप्स लिखते जाएं और सॉल्व करके दिखाएं कि गामा 9/2 है, तो पहले इसको हम 7/2 प्लस 1 लिखेंगे, है ना? फिर गामा 7/2 को सॉल्व करने के लिए गामा 5/2 प्लस 1 लिखेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिखाया था। तो आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, कि अगर गामा 9/2 फंस रहा है तो 9 में से 2 माइनस करिए, कितना बचेगा? 7, लिख दीजिए 7/2। फिर 2 माइनस करिए 7 में से, कितना बचेगा? 5। फिर 2 माइनस करिए, कितना बचेगा? 3, है ना? फिर 2 माइनस करिए, कितना बचेगा? 1। और लास्ट में और 2 माइनस नहीं हो सकता, तो खत्म करिए, और खत्म करने से पहले अंडर रूट ऑफ पाई लगा देना है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने आपको एकदम सबसे फर्स्ट वीडियो में सिखाई थी, और उसके पीछे सिखाने का रीजन यही था कि कल को जब आप इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस करोगे, है ना, तो उन अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा हो। ठीक है ना? सो दिस मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ पाई। ओके, ये होगा फाइनल आंसर। आप कैलकुलेटर उठा के इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसे जब गामा 9/2 वगैरह फंसता है तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक जो है उसको लिख के आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, इन बिग क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, ना आई फील कि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तुम लोग भी काफी थोड़े थक गए होंगे, ठीक है ना। सो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। टाइप 2 के लिए मैं एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा कहीं तो भी, है ना। नहीं तो उसको टाइप 3 के साथ अटैच करके सिखा दूंगा, क्योंकि टाइप 3 में शायद 5 या 7 ही क्वेश्चन है, इधर 9 थे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी करते करते। ओके ठीक है। चलिए स्टिल देखते हैं कितना लंबा वीडियो बना, उसके हिसाब से हम इसमें चेंजेस कर देंगे। ओके चलो, प्ले स्टोर पे रेटिंग जरूर करना यार। ओके ओके, सो उतना भी लेंदी नहीं बना है ये वीडियो, तो इसी में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। सो ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप 2 एक बार करके दिखाया था, तो बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। ओके सो जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, हमें तो नहीं पता है ना, या फिर हम रिकॉग्नाइज कर पाए या नहीं कर पाए वो सेकेंडरी है, और गिवन भी नहीं होगा टाइप 1 है कि टाइप 2 है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में टाइप 1 के सामने सिखाया था, वही चीज आपको यहाँ करनी है। आप देखो कि गामा फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो। तो आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में -x, x टू द पावर में n-1 dx, ठीक है। ये बेसिकली किसके बराबर होता है, गामा n के बराबर होता है। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो गामा फंक्शन के बारे में, करेक्ट। तो मुझे किसी तरह से ऊपर वाले को भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले तो जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके चले जाइए, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं रहता है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। ओके ये 4 की पावर x को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो 4 की पावर -x बनेगा, ठीक है ना। एंड दिस बिकम्स x टू द पावर 4 dx। ओके, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे पास क्या बन रहा है, x टू द पावर n-1 है, x टू द पावर n-1 है। इनको हम सेम टू सेम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर 4 है तो ये 5-1 आ सकता है। तो इतना पार्ट तो सेम सेम है, फर्क कहाँ आ रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, किसी तरह से ये 4 की पावर -x जो है उसको e की पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मुझे 4 की पावर समथिंग को e की पावर समथिंग में क्या कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट 4 टू द पावर -6 इज इक्वल टू e टू द पावर -t, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। कुछ केसेस में क्या होता है कि 4 की पावर x को वो e की पावर t देते हैं, वो भी सही है। इनफैक्ट अगली स्टेप में मैं वही करने वाला हूँ, है ना। तो अगर आप 4 की पावर -x को e की पावर -t लिख रहे हैं, इसका मतलब आप 4 की पावर x को e की पावर t लिख सकते हैं, हाँ। इनफैक्ट आपको इसी को लेके आगे प्रोसीड करना है, ओके, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा इसमें, समझ में आ गया आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गया तो फिर डिफरेंशिएशन करने वाला काम होता था, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास बचेगा 4 की पावर x इज इक्वल टू e की पावर t। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले इसमें लॉग ले लेना चाहिए दोनों साइड में। लॉग लेने से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। तो अगर आप इसमें लॉग लोगे तो इट बिकम्स लॉग ऑफ 4 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर t, ठीक है ना। अब इसके बाद से स्टेप्स उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, है ना। लॉग ऑफ a की पावर b क्या होता है, b लॉग a। सो दिस बेसिकली बिकम्स x लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू दिस बिकम्स t टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ e। और लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो हटा दो इसको। ओके तो यहां से अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो log 4 तो एक कांस्टेंट है ना, तो वो एज इट इज रहेगा, log 4 विल रिमेन एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx होता है, तो लिख लो dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dt होता है। तब आपको यहां से क्या मिल गया, dx की वैल्यू मिल जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ dx एक्चुअली इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय log ऑफ 4। ओके सो आपने e की पावर सॉरी 4 की पावर -x को e की पावर -t सब्स्टिट्यूशन किया था, है ना। तो माइनस हटा के भी इसे लिखा जा सकता है, हमने देखा था, तो ये चीज हो गई। इसके बाद लॉग ले लेंगे तो आगे डिफरेंशिएशन करना इजी रहेगा, तो dx पे मिल चुका है मुझे, ओके, है ना। लिमिट्स को देख लेते हैं, लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी करेगी यहाँ पे, है ना। सो सब कुछ वही है जो पहले स्टेप्स में होता था। आपने क्या एज्यूम कर रखा है, आपने 4 की पावर x को e की पावर t मान रखा है, ठीक है। तो यहीं पे देखिएगा आपकी पुरानी लिमिट्स कहाँ है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके। तो आप बोल सकते हो मेरे पास x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक है, ओके ना। t की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डाल दूं तो एनी नंबर इज टू द पावर 0 इज 1, है ना। तो लिमिट कहां से कहां तक बनेगी, 1 से लेके नहीं सॉरी, ओके x की पावर 0 डालूंगा तो ये बनेगा 4 की पावर 0 विच इज गोना बी 1, तो 1 इज इक्वल टू e की पावर t बनेगा। अब e की पावर t 1 कब बन सकता है, जब t इज इक्वल टू 0, क्योंकि e की पावर भी 0 होना पड़ेगा, करेक्ट, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे मुझे t इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। वैसे ही x की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी तो 4 की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर भी इन्फिनिटी आना चाहिए, तभी बराबर बराबर होगा। तो मुझे वापस से इन्फिनिटी मिल रहा है ना। तो पुरानी लिमिट्स और नई लिमिट्स बराबर है, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होने वाला, है ना। सो लिमिट्स हमेशा अभी भी वही रहेगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी वाली, ठीक है। सो अब हम आगे स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो भी है उसमें अपने सब्स्टिट्यूशंस पुट अप कर देने हैं। 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी क्वेश्चन था हमारा हमारा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन वाज 4 टू द पावर -x
एक्स टू द पावर 4 dx, है ना। सब्स्टिट्यूशंस करते हैं इसमें, देखिएगा क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 4 की पावर माइनस एक्स को तो आप e की पावर माइनस टी बना चुके हैं, है ना। dx को आप dt बाई log 4 बना चुके हैं, बचा क्या, x की पावर 4। तो x की पावर 4 को कैसे लिखेंगे आप, तो पहले देखो x क्या है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t डिवाइड बाई log 4, है ना। यहां से x मिल जाएगा, x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, t डिवाइडेड बाय log ऑफ 4, करेक्ट, है ना। और x की पावर 4 है, मतलब हम इस पूरे की पावर में क्या लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, करेक्ट। और dx क्या बनाया हमने, dt बाय log 4 बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज और अच्छी हो गई, dt डिवाइडेड बाय log ऑफ 4। चलिए, तो सब कुछ हमारा टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, अब बस इसका सिंप्लीफिकेशन करके हमें आंसर बताना है, ओके। तो आपको लगे तो आप वीडियो पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, बड़ी सिंपल स्टेप्स होती है आपकी। जो चीज हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, हमें उसको e की पावर माइनस टी बना देना है ना, क्योंकि यही चीज मिसिंग थी हमारे। आगे फिर बेसिक स्टेप्स है आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है ना। चलिए, इरेज करके मैं थोड़ी जगह बना देता हूं ताकि हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आगे, ओके। सो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है गाइस, टाइप 2 के क्वेश्चन में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, टाइप 3 में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, बट जब हम पहुंचेंगे उस वैरायटी पे तब हम आगे चेकआउट करेंगे कि क्या करना रहता है हमको, ठीक है। सो आर क्वेश्चन बिकम्स दिस बिकम्स इक्वल टू दिस, और उसके अगले स्टेप में इट बिकम्स इक्वल टू दिस, ठीक है। सो यहां से जो जो कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं, पहले उनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो log की पावर log 4 हमारा कांस्टेंट है, 1 अपॉन log 4 हमारा कांस्टेंट है ना। कितने बार आ रहा है 1 अपॉन log 4, देखिएगा यहां से 1 अपॉन log 4 की पावर 4 है, मतलब 4 ये हो गया, और एक log 4 और यहाँ पे मतलब 5, तो टोटल 1 अपॉन log 4 की पावर 5, इतने सारे आ जाएंगे बाहर, ठीक है। और कोई कांस्टेंट तो है नहीं हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर में माइनस टी, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, टी की पावर 4 dt, ओके। ये आ गया हमारा फेमिलियर फॉर्मेट, है ना। अब इस फॉर्मेट को हम और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, टी की पावर n को हम क्या लिखेंगे, सॉरी टी की पावर समथिंग को हम n माइनस वन बनाएंगे, मतलब 4 को मैं 5 माइनस वन लिख सकता हूँ। तो ये बन गया मेरा। अब पुराना फॉर्मूला याद करो हमारा जो था, जिसके बेसिस पे हम सब कुछ करते थे, जो था 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx, और इसका आंसर क्या बनता था, गामा n बनता था। तो वही चीज बन रही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, गामा 5 बनेगा, करेक्ट, है ना। सो दिस इज गोना फाइनली बी इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर से उसको लिख लीजिए, 1 अपॉन log 4 इसकी पावर में 5, और गामा 5 ऊपर की तरफ बनेगा, सो गामा 5, ओके। नाउ गामा n क्या होता है, n माइनस वन का फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल आपका ऊपर बनेगा, और नीचे क्या बनेगा आपका, log ऑफ 4 टू द पावर में 5, दिस इज विल बी द फाइनल आंसर, ओके। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन है जो हमें ध्यान रखना है, वो भी ध्यान नहीं रखना है, आराम से याद आ जाता है अगर आपको पता है कि आपका बेस गामा वाला क्या है ना। तो जो चीज मैच कर रही है उसको मैच रहने दो, है ना, जो चीज मैच नहीं कर रही है उस वाले को e की पावर माइनस सिक्स बना दो, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हमने देखा है ना, अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से प्रैक्टिस करने के लिए। कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है, नॉर्मली सही तरीके से क्वेश्चन हमें लिखा हुआ मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। हमें क्या पता है, हम पहले वो लिख लेंगे। हमें ये पता है कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स, ये बेसिकली किसके बराबर होता है, गामा n के बराबर होता है, करेक्ट। तो ऊपर वाले फॉर्मेट को भी कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। सो अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो पहले क्या आपको e की पावर वाला टर्म तो नहीं है, x की पावर वाला टर्म बाद में लिख के लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 0 टू इन्फिनिटी पहले ये वाला लिख लो, 6 की पावर माइनस एक्स, और बाद में x की पावर 6, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इसको 7 माइनस वन लिख के हम सेम सेम बना सकते थे। तो बस दिक्कत कौन कर रहा है, ये वाला दिक्कत कर रहा है, तो ये वाला दिक्कत कर रहा है, तो हमें इसी वाले से खेलना है, ठीक है। तो जो दिक्कत कर रहा है ना, उसी को आप मान लेंगे 6 टू द पावर माइनस एक्स है ना। मैं इसको क्या मान लूंगा, e की पावर माइनस टी, और अगले स्टेप में मैं इसके माइनस को रिमूव करके लिख सकता हूँ 6 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर टी, ठीक है। तो जैसे ही आप इतना काम कर लोगे, इसके बाद का क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड रहेगा, है ना। तो आपको कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है इसका लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दोनों साइड में अगर आप लॉग ले लोगे तो दिस बिकम्स x टाइम्स ऑफ log ऑफ 6 इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ log ऑफ e, और log ऑफ e तो 1 होता है, तो ये हो गया काम, है ना। अब डिफरेंशिएशन करना है तो वो भी कर लेते हैं, चलिए, या फिर आप चाहें तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, वो भी चलेगा। x इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय log ऑफ 6। अब यहीं पर डिफरेंशिएशन कर लोगे तो dx विल आल्सो बिकम इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय log ऑफ 6, ओके। तो पहले करके बाद में कर लो, बाद में रेशो कर लो, सब सेम ही है, सब चलता है, ठीक है। ये सब होने के बाद में हमें अपने सब्स्टिट्यूशंस कर देने हैं जिससे हमारा आंसर आ सके, है ना। तो सवाल में हमसे जो पूछा गया था हम उसको लिखते हैं एक बार। सवाल में हमसे पूछा गया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 6 टू द पावर में माइनस एक्स
x टू द पावर में 6 dx। ठीक है, अब लिमिट्स हमारी वही रहने वाली है, क्योंकि हम जान चुके हैं एक दो क्वेश्चन करने के बाद भी अगर लिमिट्स नहीं बदली है तो लिमिट्स हमेशा वही रहेगा। स्टिल एग्जामिनर के लिए आप x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी में लिमिट्स आ रही है मेरी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी, सेम सेम लिख के बता दीजिएगा। ओके, तो लिमिट्स विल नॉट चेंज। ओके, 6 की पावर माइनस x क्या बन रहा है मेरा, e टू द पावर माइनस t बन रहा है, लिख दो। ठीक है, x की पावर 6 क्या बन रहा है, तो x मेरा ये बन रहा है, तो x की पावर 6 क्या बनेगा, यही चीज की पावर में 6। ठीक है, सो t डिवाइडेड बाय log ऑफ 6 इस पूरे की पावर में 6। ओके, और dx क्या बन रहा है, dt बाय log 6, लीजिए इसको भी लिख देते हैं। हो गया काम आपका, काफी हद तक काम खत्म हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी log 6 जो है आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, है ना। कितने log 6 हैं आपके पास, देखो ये बन रहा है, ये क्वेश्चन था, इज इक्वल टू ओके जस्ट अ सेकेंड। सो log 6 की पावर 6 है और एक log 6 मतलब 7 आ रहा है, तो 1 अपॉन log ऑफ 6 टू द पावर में पूरा 7। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और t की पावर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, dt बन रहा है। ठीक है, अब 6 आ रहा है तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं 7 माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि वही हमारा फॉर्मेट होता है लिखने का। ये हो गया 7 माइनस 1, तो ये पूरा क्या बनेगा, गामा n बनेगा, मतलब गामा 7 बनेगा। गामा 7 का मतलब 6 फैक्टोरियल बनेगा। तो मैं इस पूरे का आंसर किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये पूरा बनाएगा क्या मेरा, गामा 7 के बराबर। ठीक है, और गामा 7 इज नथिंग बट माई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आंसर क्या बचेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में 6 फैक्टोरियल, खत्म। ठीक है, तो इतना ही करना था आपको, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं था, है ना। देखने में ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट असल में ये कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। लगे तो अगले स्टेप में मैं फाइनली आपको आंसर भी लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है ना। ओके, चलो, तो जैसे मैंने आपको समझाया, ये पूरा क्या बनेगा, गामा 7 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/log of 6 टू द पावर में 7, और ऊपर क्या बनेगा, गामा 7 विच इज फर्दर इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय log 6 की पावर 7। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया हमने, समझ में आ गया, आई होप आई गया होगा समझ में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, है ना, ये दोनों सेम सेम नहीं है। ये एक चीज हमने निकाली, फिर इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन करके बाकी चीजें निकाली। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल क्वेश्चन है वो इसका, वो भी देख के बता देते हैं आपको सॉल्व करके। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, आई रियली डोंट थिंक अब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, और इस बार मैं थोड़ा सा स्पीड से भी करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ये चीज होती है जिसका आंसर क्या बनता है, गामा n बनता है। ये चीज पुरानी वाली की तरह दिख नहीं रही है, लेकिन मैं इसको बना सकता हूँ कैसे। मुझे दिख रहा है कि यार 5 की पावर माइनस एक्स यहाँ होना चाहिए था, और x की पावर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब इस वाले को अगर मैं t मान लूँ तो ये बनेगा 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस टी। माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर डी लिखो, काम बन जाता है। दोनों साइड में अगर आप लॉग ले लोगे तो ये क्या बनेगा आपका, x log ऑफ 5 इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ log ऑफ ई विच इज 1 ओनली। सो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है, t डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ठीक है, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करोगे, सो दिस बिकम्स dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ठीक है ना। ना लिमिट्स हमारी वही की वही होने वाली है, हम जानते हैं लिमिट्स के बारे में, पहले से देख रखा है। ओके, सो अब अगली स्टेप में क्या करना है, बस जो हमने सीखा है उसी का ट्रांजिशंस लिखना है यहाँ पे। तो आपका जो ये सवाल था, जो अल्टीमेटली क्या बन चुका है, ये सवाल बन चुका है विच कैन बी फर्दर रिटन एज 0 टू इन्फिनिटी 5 की पावर माइनस एक्स। 5 की पावर माइनस एक्स क्या बनेगा आपका, e की पावर माइनस टी। हाँ जी, लिख दीजिए इसको। फिर क्या है, x की पावर में 5 है आपके पास में। ओके, सो x क्या है आपका, t डिवाइडेड बाय log 5, तो आप x लिख देंगे आपका अपना t डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, इस पूरे की पावर में क्या है, 5 है। ठीक है, और क्या है, dx विच कैन बी रिटन एज dt डिवाइडेड बाय log 5। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा सवाल कितना इजी रहता है। वो तो मैं धीरे धीरे स्टेप्स लिख रहा होता हूँ, इसलिए टाइम लगता है देखने में। सो 1/log 5 कितने, 5 और 1 6 आ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की और माइनस टी, टी की पावर 5 है, मैं इसको यहीं लिख लूंगा टी की पावर में 6 माइनस 1। ठीक है ना। तो आपको स्टेप समझ में आ गई होगी, है ना। सो इज इक्वल टू फर्दर 1/log of 5 होल टू द पावर में 6 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या बनेगा, गामा 6 बनेगा। ठीक है, गामा 6 कैन बी फर्दर रिटन एज 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 होल टू द पावर में क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, सो सवाल हो गया हमारा समाप्त, खत्म, बहुत आसानी से। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, कभी कभी हम स्टेप बाय स्टेप धीरे लिख रहे होते तो लेंथी लग रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से खत्म है सेकंड वैरायटी। यहाँ पे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें मैं टाइप 3 के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मूव करके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, शुरू में आपको समझने में बस थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक बार एक दो क्वेश्चन भी समझ में आया ना, फटाफट स्पीड से कर पाओगे आप फिर। ठीक है,
चलो मूव कर जाओ फिर।